आपने कभी सोचा है कि अगर किसी मनुष्य को स्वर्ग का राजा बना दिया जाए तो क्या वह हमेशा देवताओं जैसा ही रहेगा? आज की यह कथा है एक राजा नहुष की। एक ऐसा राजा जो मनुष्य होते हुए भी इंद्र के सिंहासन पे बैठा। लेकिन यही कथा यह भी बताती है कि स्वर्ग से गिरना सबसे आसान तब होता है जब अहंकार जन्म ले लेता है। तो चलिए सुनते हैं आज यह अद्भुत कथा। और अगर आप इसी तरह की कहानियाँ और भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा नहुष चंद्रवंश के प्रतापी सम्राट थे। वे केवल शक्तिशाली नहीं थे बल्कि सत्यवादी, धर्मनिष्ठ और प्रजा के प्रिय राजा थे। उनके राज्य में अन्याय नहीं था, भूख नहीं थी और भय भी नहीं था। नहुष ने कभी देवताओं से वरदान नहीं मांगा, लेकिन उनका धर्म ही उनका सबसे बड़ा तप था। एक समय की बात है, राजा इंद्र वृत्रासुर के वध के पाप से ग्रस्त हो गए। इंद्र को बहुत लज्जा आई और डर भी लगा और वे स्वर्ग छोड़कर कहीं छिप गए। स्वर्ग खाली हो गया, देवता घबरा गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक इंद्र वापस न आए किसी योग्य को स्वर्ग का शासन संभाल लेना चाहिए। तब देवताओं की दृष्टि गई राजा नहुष पर। उनके धर्म, तप और सत्य से देवता बहुत प्रसन्न थे। तो सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि राजा नहुष को अस्थायी रूप से इंद्र बना दिया जाए। कल्पना कीजिए, जरा सोचिए, एक मनुष्य स्वर्ग का राजा बन गया। सुनने में ही कितना अद्भुत लगता है ना? देवताओं ने उनका अभिषेक किया, इंद्र का सिंहासन सौंपा और राजा नहुष बन गए इंद्र। शुरुआत में नहुष विनम्र थे, न्यायप्रिय थे, धर्म का पालन करते थे। लेकिन समय के साथ देवताओं के द्वारा मिलने वाला सम्मान, अप्सराओं की प्रशंसा और स्वर्ग का वैभव, इन सब ने उन्हें अहंकारी बना दिया। नहुष भूल गए कि यह पद स्थायी नहीं है। तभी उनकी दृष्टि पड़ी इंद्र की पत्नी शची पर, जो कि बेहद खूबसूरत थी। आखिर अप्सराओं की रानी खूबसूरत क्यों ना होगी? एक दिन नहुष की दृष्टि इंद्राणी शची पर पड़ी। नहुष ने दूत भेजा, शची को मेरे पास लाया जाए। शची भयभीत हो गई। वह समझ गई कि यह वह राजा नहुष नहीं रहे। रानी शची ने राजा नहुष से समय मांगा और सहायता के लिए ऋषियों के पास पहुंच गई। तब ऋषियों ने कहा, यदि नहुष को उसके अहंकार का दंड देना है तो उसे उसके कर्म से ही गिरना होगा। तब एक योजना बनाई गई। योजना के तहत शची ने नहुष से कहा, यदि आप मुझे चाहते हैं तो ऋषियों को अपनी पालकी ढोने के लिए कहिए। अहंकार में डूबे नहुष ने आदेश दिया कि सभी ऋषि मेरी पालकी उठाएंगे। ऋषि भयभीत थे, लेकिन उनकी एक योजना भी थी। ऋषियों ने उनकी पालकी उठाई और उन्हीं ऋषियों के बीच में थे एक अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य मुनि का कद थोड़ा छोटा था। उनके छोटे कद के कारण पालकी एक तरफ झुक गई। नहुष क्रोधित हुआ और बोला, सर्पों ठीक से चलो। बस यही शब्द उनका अंत बन गया। तब अगस्त्य मुनि बोले कि जिसने ऋषियों को और धर्म को अपमानित किया है वही अब सर्प बनेगा। तुरंत ही नहुष का तेज नष्ट हो गया। वह एक सर्प बन गया और स्वर्ग से गिर पड़ा। और इस प्रकार राजा नहुष, जिन्हें इतना बड़ा इंद्र का शासन मिला था, अपने घमंड और क्रोध के चलते हुए एक सर्प बन गए। उनका तेज नष्ट हो गया और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया। और तब इंद्र वापस लौट आए। स्वर्ग से गिरने के बाद नहुष का जीवन अंधकार में डूब गया। जो कभी देवताओं का राजा था, वह अब पृथ्वी का एक सामान्य तिरस्कृत जीवन जी रहा था। अहंकार की आग ने उसे सब कुछ छीन लिया था, सिंहासन, सम्मान और मन की शांति। समय बीतता गया। वर्षों बाद नहुष की भेंट धर्मराज युधिष्ठिर से हुई। युधिष्ठिर के शब्दों में ना क्रोध था ना घृणा, केवल धर्म था। उन्होंने नहुष से पूछा, राजा, शक्ति का उद्देश्य क्या होता है? नहुष मौन रह गए। पहली बार उसने अपने भीतर झांका। युधिष्ठिर ने कहा, जो स्वयं को सबसे ऊपर समझे वही सबसे पहले गिरता है और जो धर्म को अपनाता है
है वही वास्तव में महान होता है। इन शब्दों ने नहुष के हृदय को झकझोर दिया। उसे अपना अपराध समझ आ गया। ऋषियों का अपमान, अहंकार में डूबा, स्वर्ग का शासन और शक्ति का दुरुपयोग। आँखों से आंसू बहने लगे। नहुष ने स्वीकार किया, मैंने धर्म को त्यागा और उसी ने मुझे दंड दिया। अब उसमें अहंकार नहीं था, केवल पश्चाताप का बोध था। धर्म की चर्चा करते हुए युधिष्ठिर के साथ नहुष का हृदय शुद्ध हो गया। उसका दंड समाप्त हुआ और अंत में नहुष को अपने पापों से मुक्ति मिल गई। तो यह कथा हमें सिखाती है, पद से बड़ा धर्म होता है, स्वर्ग से बड़ा विनय होता है और अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आप भी अगर किसी उच्च पद पर हैं या किसी से ऊपर हैं, तो विनम्र रहिए। अपने से छोटों को प्यार दीजिए। जो लोग आपके लिए कार्य करते हैं उनका सम्मान कीजिए। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, बड़ा वही है जो छोटों को सम्मान दे, क्योंकि बड़ों को सम्मान तो मिल ही जाता है। तो बताइए, अगर आपको स्वर्ग मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? क्या आप विनम्र रहेंगे? तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह की कहानियाँ और भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही कथा के साथ। ओम नमो नारायण।